वेलकम एवरीबॉडी। इन दिस वीडियो मैं जुलाई 2025 सेशन वाले स्टूडेंट से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं, उनकी क्लासेस, असाइनमेंट और बाकी अदर इंपॉर्टेंट चीज़ों के रिगार्डिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये एक पीडीएफ है जो हमने ओपन करी हुई है। रीजनल सेंटर नोएडा के संदर्भ में ये पीडीएफ है, लेकिन इसको किसी भी रीजनल का स्टूडेंट जो है वो देख सकता है। सबसे पहले इग्नू आपसे ये बताना चाहता है जुलाई 2025 वाले बच्चों को कि आप लोगों से सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि इग्नू में एडमिशन के बाद आप अपनी प्रोग्राम गाइड जरूर चेक करें गूगल पे सर्च करके। आप गूगल पे सिंपली सर्च कीजिए इग्नू, जो भी आपका प्रोग्राम का नाम है, जैसे एमए पॉलिटिकल साइंस है तो एमपीएस, और लिख दीजिए प्रोग्राम गाइड पीडीएफ। आपकी प्रोग्राम गाइड आ जाती है। तो आप सबसे पहला काम ये करिए, एडमिशन के बाद आपका कंफर्म हो गया तो अपनी प्रोग्राम गाइड में सब्जेक्ट्स का सिलेबस वगैरह देख लीजिए, उसका इवैल्यूएशन सिस्टम देख लीजिए, उसका पैटर्न देख लीजिए, किस तरीके से सारी चीज़ें आपके उसमें होती हैं, सो दैट आप अवेयर हो जाओगे कि आपका प्रोग्राम किस तरीके से इग्नू के अंदर चलता है। दूसरी बात जो लोग बोलते हैं कि अपना जो आईडी कार्ड है वो ज़रूर डाउनलोड करके चलें। जिस पोर्टल से आपने एडमिशन लिया है उस पोर्टल पर आपका आईडी कार्ड होगा। कंफर्म होने के बाद जो इनरोलमेंट नंबर होता है वो उसका पासवर्ड होता है, उसकी मदद से उस आईडी कार्ड को डाउनलोड करते हुए चलें। इसके बाद इग्नू ये बोलता है कि जो समर्थ पोर्टल होता है इग्नू का, इसमें अकाउंट बना लें। ये समर्थ पोर्टल होता है ना, ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये इस तरह का समर्थ पोर्टल होता है। एडमिशन कंफर्म होने के कुछ दिनों के बाद, 2-3 हफ्तों के बाद इस पोर्टल में अकाउंट क्रिएट कर लें। पहले न्यू रजिस्ट्रेशन होगा, आप डिटेल्स डालोगे, ओटीपी आएगा, पासवर्ड क्रिएट करोगे, देन इस पोर्टल पर अकाउंट बन जाता है। इस पोर्टल पर अकाउंट बनाने के बाद आपको एबीसी आईडी भी लिंक करनी पड़ती है, वो भी आप लोग कर लिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, बट टाइम के साथ कर लीजिएगा, ठीक है। और इस पोर्टल से आप अलग अलग सर्विसेज जो हैं इग्नू की वो भी अवेल कर सकते हो। लॉगिन करोगे जब अकाउंट बनाने के बाद तो आपको उसमें चीज़ें समझ में आएंगी। इस पोर्टल के ऊपर डिटेल वीडियो भी हमने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसके अलावा एक और लिंक होता है इग्नू का, जहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक कर सकते हो। ये एक लिंक होता है। कई बार इग्नू स्टडी सेंटर चेंज कर देता है तो उसका इन्फॉर्मेशन इस वाले स्टेटस लिंक पे आ जाता है, या जो भी चीज़ें होती हैं, आपका स्पेन पीरियड कितना है, आपका बेसिक डिटेल, वो सारी इस अकाउंट में शो होती हैं। तो ये भी आप लोग चेक करते रहा कीजिए एडमिशन कंफर्म होने के 2-3 हफ्तों के बाद, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ये लोग बोलते हैं एबीसी आईडी की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। एक स्टडी मटेरियल डिस्पैच करके लिंक होता है इग्नू का, वहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो कि आपके स्टडी मटेरियल का स्टेटस क्या है, कब तक आपको वो रिसीव होगा। कई बार इग्नू का स्टडी मटेरियल आने में टाइम लग जाता है, तो वेट कर लीजिएगा। जिसने एडमिशन जुलाई अगस्त में ले लिया है, होपफुली उसका मटेरियल आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार स्टेटस ज़रूर चेक करें और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लीजिए। अगर स्टडी मटेरियल फिर भी नहीं आता तो दिसंबर के मंथ में आप साकेत जा सकते हो स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने। इसके अलावा आप अपना जो स्टडी मटेरियल है वो पीडीएफ फॉर्मेट में ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो इग्नू के ई ज्ञान कोश पोर्टल पर। दोस्तों, स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी अगर आपको रिसीव नहीं हुई तो ये एक ईमेल आईडी गिवन है, इस ईमेल आईडी पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो कि आपका स्टडी मटेरियल का क्या स्टेटस है। अगर स्टेटस ऑनलाइन भी शो नहीं होता तो यहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सारे रिलेवेंट लिंक्स मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया जाए। अगर आपने ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो स्टडी मटेरियल की कोई भी हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड नहीं करी जाती, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन प्रोग्राम के हेल्प डेस्क के लिए coe@ignu.ac.in, इसके रिगार्डिंग इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ करेक्शन करवानी है अपने नाम के अंदर, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह के अंदर, या आपको स्टडी सेंटर चेंज करना है तो उसके रिगार्डिंग आप अपने रीजनल सेंटर को कांटेक्ट कीजिए। वर्चुअली कांटेक्ट कीजिए। अगर वर्चुअली बात नहीं बन पाती तो आपको फिजिकली वहाँ पर जाना पड़ेगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। इसके बाद इग्नू बात करते हैं इंडक्शन मीटिंग की। इंडक्शन मीटिंग वो होती है जिसमें आपको, जब आप पहली बार किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में जितनी भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो बताई जाती है कि उसमें एग्जाम्स कैसे होते हैं, असाइनमेंट कैसे होते हैं। तो इग्नू इंडक्शन मीटिंग भी करवाता है, जिसके रिगार्डिंग आपको मेल या एसएमएस वगैरह इग्नू भेजते हैं, तो वो भी आपको ज़रूर से अटेंड करनी चाहिए, ठीक है। अभी हाल ही में रीजनल सेंटर नोएडा ने करवाई थी, और बाकी के सेंटर भी जब करवाएंगे या करवा चुके हैं तो आपको ईमेल वगैरह ज़रूर से भेजेंगे। अटेंड करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आप अटेंड कर लेते हो तो मोस्ट ऑफ द डाउट्स जो होते हैं वो आपके क्लियर हो जाते हैं। काउंसलिंग सेशन, अब इग्नू के अंदर थ्योरी क्लासेस जो होती हैं वो मैंडेटरी नहीं होती, लेकिन जो प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन आपके रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर मिलती है कि आपके काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है।
तो उसके रिगार्डिंग आप उन्हें चेक करते रहा कीजिए। और काउंसलिंग के अंदर जो प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको आरसी की वेबसाइट पर मिलेगी, वो भी आप लोग चेक करते रहिए। जुलाई सेशन की बात करूं तो होपफुली बहुत ही जल्द इनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। कुछ कोर्सेज की स्टार्ट हो गई होंगी, कुछ कोर्सेज की होने वाली होंगी, तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करें, ठीक है। काउंसलिंग सेशन जो होते हैं कुछ कुछ सेंटर में ऑनलाइन लगते हैं और कुछ कुछ सेंटर में फिजिकली भी लगते हैं। वो डिपेंड करता है आपके स्टडी सेंटर पर, और वो डिपेंड करता है कि आपके आरसी ने अपनी वेबसाइट पर क्या लिंक डाला है ऑनलाइन या फिर पूरा टाइम टेबल ऑफलाइन का डाला है। इसके बाद बात करते हैं असाइनमेंट सबमिशन की। इग्नू में असाइनमेंट एक बहुत क्रूशियल पार्ट होता है। जुलाई सेशन में अगर आपने एनुअल बेस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो मार्च 2026 में आपको असाइनमेंट जमा करने हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आप इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और ये असाइनमेंट आपके स्टडी सेंटर जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय चूज करा था वहीं पर जमा होगा। ये असाइनमेंट हैंड रिटन जमा होता है, ठीक है। टाइप्ड असाइनमेंट इसमें जमा नहीं होते। असाइनमेंट की पूरी गाइडलाइंस के ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको देख सकते हो। इस असाइनमेंट की वेटेज इग्नू के अंदर 25 से 30% की रहती है, तो मेक श्योर आप असाइनमेंट भी बहुत केयरफुली बनाएं। इसके अलावा बात आती है टर्म एंड एग्जामिनेशन की। अब जाहिर सी बात है भाई, यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स तो होंगे ही। यूनिवर्सिटी में साल में 2 सेशन में एग्जाम्स होते हैं, जून और दिसंबर में। अगर आपने सर्टिफिकेट प्रोग्राम या सेमेस्टर वाइज में एडमिशन लिया है तो दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, और आपने एनुअल बेस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो जुलाई सेशन वालों का जो एग्जाम है जून 2026 में कंडक्ट होगा। इग्नू में एग्जाम से पहले एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरना होता है, जो आप समर्थ पोर्टल के थ्रू भरोगे, जो मैंने आपको अभी इस वीडियो के शुरू में बताया था, ठीक है। उसमें आपको 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से एग्जाम फीस भी देनी होती है। इसके अलावा एक और क्रूशियल कॉम्पोनेंट होता है इग्नू में री रजिस्ट्रेशन। री रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है, अगर आप बैचलर या मास्टर डिग्री प्रोग्राम में हो तो उसके सेकंड ईयर या थर्ड सेमेस्टर या थर्ड ईयर में एडमिशन लेना। री रजिस्ट्रेशन की एक खास बात ये होती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रीवियस सेमेस्टर के एग्जाम देने वाले हो या नहीं देने वाले, या उसमें फेल हो गए। अगर आपको अपना प्रोग्राम टाइम में कंप्लीट करना है तो विदाउट एनी गैप आपको री रजिस्ट्रेशन भी टाइम पर करना पड़ेगा। जिस वक्त आपके फर्स्ट ईयर के पेपर्स हो रहे होते हैं उसी टाइम इसके जो री रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाते हैं, तो इसको आप जरूर करें। ये भी आपका स्टूडेंट पोर्टल जो है समर्थ पोर्टल, उसी के थ्रू होता है। स्कॉलरशिप की भी इग्नू बात करता है। एक वेबसाइट है scholarship.gov.in, उस वेबसाइट पर जाकर आप लोग देख सकते हो कि आप किस कैटेगरी के स्कॉलरशिप में फॉल करते हो। अगर फॉल करते हो तो आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। हालांकि इग्नू इसकी इन्फॉर्मेशन तो देता है, लेकिन कुछ ज़्यादा तरजीह इसको देता नहीं है इग्नू। कोशिश करेंगे इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई जाए इन फ्यूचर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ग्रीवेंस हैंडलिंग का भी एक iGram पोर्टल होता है इग्नू का, कुछ इस तरह का दिखता है। अगर आपकी कुछ ऐसी क्वेरी है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है, आप सेंटर नहीं जा सकते, तो आप इस ग्रीवेंस पोर्टल पर भी अपनी क्वेरी डाल सकते हो और होपफुली वो क्वेरी सॉल्व हो जाती है विद इन 48 to 72 वर्किंग आवर्स। बाकी उन लोगों ने सोशल मीडिया के लिंक दिए हुए हैं, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फ़ोन नंबर से तो खैर क्या ही उम्मीद रखें, कुछ ईमेल आईडी मेंशन है यहाँ पे, इस ईमेल आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपकी कुछ फर्दर क्वेरीज हैं तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।